अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद है। मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ और करंटली लीगल सिनर्जी में एक लीगल इंटर्न के तौर पर काम कर रहा हूँ। और जैसा कि हमारे पास आज मौजूद हैं एक क्रिमिनल लॉ एक्सपर्ट हमारे फर्म में, तो एज जूनियर लॉयर बीइंग अ जूनियर लॉयर मेरे पास कुछ सवालात हैं इनके लिए जो कि मैं इनकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई बहुत साहब। शुक्रिया सर। जी सर, मेरे पास कुछ सवालात हैं जो कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। जी प्लीज। सर, पहला सवाल मेरा अदालती फॉरम्स के हवाले से है कि फौजदारी मुकदमात के फैसले और उनके समाअत के लिए हमारे पास कौन कौन से फॉर्म दस्तियाब हैं? जी असद साहब, फौजदारी मुकदमात बेसिकली जो है ना वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। एक उनके ट्रायल्स के लिए ना, एक कैटेगरी जो है वो ऐसी है कि जो मजिस्ट्रेट के पास जिनका ट्रायल होता है, जिनको हम मैजिस्ट्रेट ट्रायल कहते हैं। दूसरी कैटेगरी सेशंस ट्रायल है। कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनकी समाअत, इख्तियार समाअत जिसको कहते हैं, ज्यूरिसडिक्शन, वो मजिस्ट्रेट साहब के पास होती है। तो वो उनका जो ट्रायल है, अगर कोई मुलजम किसी एफआईआर में जो उसका किसी के खिलाफ एफआईआर हो गई है, तो वो मजिस्ट्रेट साहब के पास होगा। जैसे आपने सुना होगा मजिस्ट्रेट ऑफिस, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट सेक्शन 30। अब जो सेक्शन 30 मजिस्ट्रेट होता है, ये सबसे पावरफुल मजिस्ट्रेट होते हैं, जिनके पास 7 साल तक के जो ऑफेंसेस हैं उनके मुकदमात की समाअत हो सकती है। ठीक हो गया। और जो सेशन ट्रायल होते हैं, जैसे आम फेम में अगर मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊं, जैसे मर्डर ट्रायल है, तो मर्डर ट्रायल जब को कत्ल हो जाता है और कत्ल की एफआईआर हो जाती है, जब उसकी की जो रिपोर्ट है 173 की रिपोर्ट जो सीआरपीसी को जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सबमिट करता है बिफोर एरिया मजिस्ट्रेट, तो वो एरिया मजिस्ट्रेट साहब देखेंगे कि वेदर दिस केस इज ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट और दिस इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय सेशन। तो वो जब सेशन ट्रायल होगा तो मैजिस्ट्रेट साहब उसको डायरेक्टली जो कंसर्न सेशन जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है उनको वो इंटरेस्ट कर देंगे, उनके पास भेज देंगे। तो वो सेशन जज साहब या तो वो खुद से ट्राई करेंगे, या जितने भी उनके उनके जो सुपरविजन में जो जजेस, एडिशनल सेशन जजेस साहिबान काम कर रहे होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, उनको इंटरेस्ट कर देते हैं किसी भी एडिशनल सेशन जज को। ठीक है। तो ये इन दो किस्म की कैटेगरीज हैं। और मैजिस्ट्रेट ट्रायल जैसे आपने सुना होगा 489F, फॉर एग्जाम्पल, जब कुछ किसी का डिसऑनर हो जाता है और वो किसी मुलजम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाता है, ये इसकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 3 इयर्स है। जी। तो ये मैजिस्ट्रेट साहब ये जो ट्रायल है ये खुद से करेंगे, और ये वो मुकदमा जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट ऑफ कंसर्न पुलिस स्टेशन, वो फिर मैजिस्ट्रेट साहब अपने पास ट्राई करेंगे उस मुलजिम का जी पूरा का पूरा ट्रायल उनके पास, यानी कि शहादतें, एविडेंस, जैसे मैं अगर आपको मिसाल देकर समझाऊं कि एविडेंस उनके पास रिकॉर्ड होगी, वो इस केस का फैसला भी करेंगे। तो दैट्स इट। बेहतरीन सर। सर, आपने पुलिस रिपोर्ट का जिक्र किया जिसको हम तफ्तीशी रिपोर्ट भी कहते हैं या चालान कहते हैं। सर, जो कि तफ्तीशी ऑफिसर सेक्शन 173 के अंदर कोर्ट में दायर करते हैं। तो सर, इसको हम एज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ अ क्रिमिनल केस भी लेते हैं। तो सर, अब एक तफ्तीशी अफसर के पास सारे पावर्स हैं। अब इस पावर को अगर वो मिस यूज ऑफ पावर करता है, तो हमारे पास लॉ में कौन कौन सी रेमेडीज मौजूद है, या हम इसको किस तरह करेक्ट कर सकते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने उस तफ्तीशी अफसर के जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको एप्लीकेशन देनी है, जो भी अग्रीव पर्सन हो। वो अग्रीव पर्सन कंप्लेनेंट ऑफ द एफआईआर भी हो सकता है जी, वो अग्रीव पर्सन अक्यूज्ड ऑफ द एफआईआर भी हो सकता है। कोई अगर अग्रीव पर्सन ये समझता है कि पुलिस ऑफिशियल जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो अपनी पावर से एक्सेस कर रहा है, तो वो अपने जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल है उनको एप्लीकेशन देंगे कि फॉर ट्रांसफर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, ये जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है ये बाइस्ड है जी, ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, ये एविडेंस कलेक्ट नहीं कर रहा, या ये इस तरह से मेरे केस को डैमेज कर रहा है। तो अगर आप समझते हैं कि वो जो एसपी साहब हैं या वो सीनियर पुलिस ऑफिशियल है वो भी आपकी उस अग्रीव पर्सन की रिड्रेसल नहीं कर रहे जी, तो इवन फिर उनके पास सेक्शन 22A(b) के तहत राइट है कि वो सेशन जज साहब के पास एप्लीकेशन दायर करें कि फॉर द ट्रांसफर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो वो जो सेशन जज साहब है वो बीइंग अ सुपरवाइजिंग हेड ऑफ द पुलिस जी, बीइंग अ जस्टिस ऑफ पीस, वो फिर किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन और ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। या उनको
پروہیبٹ کر دیں گے کہ آپ نے اپنی پاور سے ایکسیس نہیں کیا. جی تھینک یو سو مچ سر. آپ نے میری رہنمائی کی اور آپ نے بہترین طریقے سے میرے کوشچنس کو ایڈریس کیا, اور ہم سر کا شکریہ ادا کریں گے کہ وہ ہماری فارم میں تشریف لائے اور ہمارے ساتھ اپنے ایکسپیرینس شیئر کیا. You're most welcome and thanks for inviting me in Legal Sanity. Thank you very much.